दोस्तों, ईरान ने रात भर इजराइल और अमेरिका पर कहर ढा दिया है। इजराइल के शहरों को खंडहर बना दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए हैं। अमेरिकी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है और यहां तक कि अमेरिका के महंगे महंगे ड्रोन्स और साथ साथ में यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत तक को उड़ाने की खबर सामने आ रही है। क्या कुछ हुआ है सब बताएंगे आपको एक एक करके। पहली तस्वीर देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक यूएस सैंक्शन ऑयल टैंकर शिप जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस पर आईआरजीसी की सेना ने हमला कर दिया और इस शिप को उड़ा दिया। शिप पर करीब 20 लोग बताए जा रहे थे कि वहां पर मौजूद थे और उन्हें तुरंत इवैक्यूएट कर लिया जाता है। और ये सबसे बड़ी चेतावनी आईआरजीसी की तरफ से पहले ही दी जा चुकी है कि जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। ये स्ट्रेट बंद कर दिया गया है ईरान की तरफ से और इससे हजारों की संख्या में जो शिप हैं वो फंसे हुए हैं अलग अलग जगहों के, और खास तौर से यूएस का जो शिप जाने की कोशिश कर रहा है उस पर सीधे आईआरजीसी हमला करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप दूसरी तस्वीर देखिए, ये एक अमेरिकी ड्रोन है और काफी महंगी इसकी कीमत बताई जा रही है। इतने महंगे अमेरिकी ड्रोन को करीब 20 मिलियन के आसपास की इसकी कीमत है, जिसे ईरान ने उड़ा दिया और इसी तरीके के ड्रोन्स को वो लगातार इंटरसेप्ट करते हुए, उड़ाते हुए अपनी जो तस्वीरें हैं वो खुद साझा कर रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये बहरीन से सामने आई है। बहरीन में यूएस का जो एयरबेस है उस एयरबेस का ये हाल किया गया है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आग और धुआं ही आपको दिखाई देगा। ये यूएस के एयरबेस का हाल है बहरीन, और जितने भी मिडिल ईस्ट में देश है जहां पर यूएस का एयरबेस है, हर उस एयरबेस पर लगातार ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। और ये बहरीन के एयरबेस का हाल है, जो कि यूएस का एयरबेस वहां पर मौजूद था, उसका ये हाल किया गया है। इसके अलावा कतर में भी जो एयरबेस है वहां पर भी बताया जा रहा है कि लगातार हमले किए जा रहे हैं और इन हमले में करीब 3 के आसपास जो यूएस आर्मी यानी कि यूएस की सेना के जो जवान थे उनकी जान जाने की बात भी कही गई है और ये बात खुद अमेरिका ने कबूल भी की है। अब ये तस्वीरें देखिए जहां पर ईरान से हमले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीचे ईरान के जो लोग हैं वो हाथों में झंडे लिए, खामनेई की तस्वीर लिए, बड़ा सा खामनेई का पोस्टर पीछे लगा हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये लोग खामनेई की मौत का शोक भी मना रहे हैं और इस तरीके से, जिस तरीके से ऊपर आपको आसमान में मिसाइलें जाते हुए दिखाई दे रही हैं, इन मिसाइलों को देखकर भी वो काफी खुश हो रहे हैं और इस बात को पूरी तरह से मान रहे हैं कि बिल्कुल बदला लेना चाहिए। और बदला लेने के लिए नीचे ईरान के लोग और ज्यादा हौसला अफजाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ये जो मिसाइलें हैं जो ईरान से लॉन्च की जाती है, ये मिसाइलें पहुंचती हैं बेत शेमेश के इलाके में। ये इजराइल का शहर है बेत शेमेश, जहां पर इस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो हमला हुआ, ये जो धमाका हुआ, जो बड़ा सा एक गुबार देखने को मिला, ये वो मिसाइलें हैं जो ईरान से लॉन्च की गई थी और इसके बाद बेत शेमेश के इलाके में ये जाकर गिरती हैं। जो इलाके है, इलाके का हाल आपको दिखाई दे रहा होगा तस्वीरों में, जगह जगह पे पूरा इलाका जो है वो खंडहर हो चुका है। जो चीज इजराइल अब तक गाजा के साथ करता था, अब वही चीज ईरान इजराइल के साथ कर रहा है, खंडहर बना रहा है इजराइल के शहरों को। पहली तस्वीर आपने बेत शेमेश की देखी, दूसरी तस्वीर देखिए तेल अवीव की। तेल अवीव के इलाकों में भी लगातार शुरू से ही जो हमले हैं वो हो रहे हैं और वहां पर भी इलाके पूरी तरह से जो खंडहर है वो बन गए हैं। बिल्डिंगें पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही हैं और साथ ही साथ में जो पैनिक है वो क्रिएट हो चुका है। आपको दूर तक सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस की आवाजें सुनाई देंगी, क्योंकि बहुत भारी लेवल पे जो नुकसान है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक जो सबसे ज़्यादा तस्वीर वायरल हो रही है वो ये है जेरूशलम की। जेरूशलम के इलाके में भी ईरान ने सीधे तौर पर हमला किया और ये हमले इतने भयानक तरीके से हो रहे हैं, एक साथ इतनी मिसाइलें फेंकी जा रही हैं कि जो आयरन डोम है, जो इजराइल का सुरक्षा कवच माना जाता है, जो आयरन डोम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी फेल हो रहा है इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में और सीधे ये मिसाइलें जाकर गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। अलग अलग इलाकों में सीधे जो मिसाइलों से हमला है वो हो रहा है। इजराइल की तरफ से भी लगातार ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान के हमले भी इजराइल की जमीनों को खंडहर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये सामने आई है, ईरान की बताई जा रही है। ईरान से हाइपरसोनिक मिसाइलें सीधे दागी जा रही हैं और इन मिसाइलों की स्पीड देखिए, इतनी स्पीड से ये मिसाइलें पहुंच रही हैं कि आयरन डोम भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो रहा है और इन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है, ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इससे पहले भी जब 12 दिन का युद्ध करीब ईरान और इजराइल के बीच में हुआ था, उस वक्त ईरान ने ऐसी मिसाइलें दागी थी, ऐसी मिसाइलें दागी थी कि इजराइल को न जाने कितने दिन लग गए थे अपने शहरों को वापस से बनाने में।
और अभी भी कई शहर वैसे ही पड़े हुए हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में आप देखें किस तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। एक और खबर जो कल से लगातार बताई जा रही है, आईआरजीसी ने इस बात को कहा है, आईआरजीसी ने इसे क्लेम किया है कि आईआरजीसी ने यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से ध्वस्त कर दिया है। ये खबर आप देखिए, वाइन के हवाले से ये खबर बताई गई है। स्ट्रक यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन विद 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्लेम्स ईरान, यूएस से इट्स अ लाई। इसके बाद आप देखिए जो इजराइल का जो अखबार है द टाइम्स ऑफ इजराइल, उसने भी इस बात को लिखा है कि आईआरजीसी का ऐसा कहना है कि उन्होंने यूएसएस के अब्राहम लिंकन युद्धपोत जो है जहां से वो लॉन्च करते हैं मिसाइलें, उसको सीधे सीधे हमला किया है। 4 से ज्यादा जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो उसे स्ट्रक की हैं। हालांकि इस बात को यूएस ने सीधे तौर पर झूठ करार कहा है। यूएस ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यूएस का जो सेंट्रल कमांड है उन्होंने इसको लेकर सीधे एक्स पर पोस्ट किया, पुरानी तस्वीरें जो युद्धपोत की है वो साथ में साझा की है और इसके साथ साथ में लिखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लिंकन हिट नहीं हुआ था और मिसाइलें उस तक नहीं पहुंची। ये बात जो अमेरिका है, जो पेंटागन है, वो कहता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक तरफ आईआरजीसी लगातार इस बात को कह रहा है कि उन्होंने हमले किए हैं और हमले की जो तस्वीरें हैं वो लगातार साझा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक और खबर देखिए, ये खबर सामने आई है एपी के हवाले से। ये खबर है जिसमें लिखा है 3 यूएस ट्रूप्स किल्ड एंड 5 आर सीरियसली वुंडेड ड्यूरिंग ईरान अटैक्स, मिलिट्री सेज। यानी कि जो अमेरिका की मिलिट्री है उनका ऐसा कहना है कि 3 के आसपास जो यूएस के सैनिक है वो मारे गए हैं, 5 के आसपास सैनिक अभी भी घायल हैं। हालांकि संख्या और ज्यादा बताई जा रही है क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े अभी उस तरीके से सामने नहीं आएंगे जैसे आने चाहिए। हर देश अपने सैनिकों के जाने की जो आंकड़े हैं वो छिपाने की कोशिश करता है। और जिस तरीके से ईरान ने हमले किए हैं कतर में और इसके अलावा बहरीन में और जगह जगह पे जहाँ पे यूएस के एयर बेसिस है, जानते हैं आपके यूएस के एयर बेसिस में यूएस के ही सैनिक मौजूद होते हैं जो वहाँ पर सारी चीज़ें देखते हैं, सारा काम देखते हैं। और जिस तरीके से ईरान ने अचानक से सब यूएस के एयर बेसिस पर हमला किया, उससे जाहिर है कि बड़े लेवल पर क्षति पहुंची है। लेकिन अभी तक अमेरिका की तरफ से 3 सैनिकों के मारे जाने की खबर जो है वो क्लेम की गई है। बताया गया है कि हाँ, 3 सैनिक हमारे मारे गए हैं और 5 से ज़्यादा इंजर्ड बताए जा रहे हैं। लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम इनका बदला जरूर लेंगे। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से लगातार कल से ही बयानबाजी हो रही है, कहा जा रहा है कि आपने ऐसा बदला कभी नहीं देखा होगा, पूरे इतिहास में हम वैसा बदला लेंगे। अभी जो हमले किए जा रहे हैं ये तो बहुत छोटे लेवल पर है, लेकिन आने वाले वक्त में ये हमले और ज़्यादा बढ़ेंगे। सुप्रीम लीडर को लेकर भी जो मीटिंग्स है वो शुरू हो चुकी हैं। कहा जा रहा था कि जो अयतुल्ला अराफी हैं वो सुप्रीम लीडर होंगे, लेकिन उनके साथ साथ में जो बाकी के 3 लोग हैं, जो एक कमेटी बनाई गई है सुप्रीम लीडर को तय करने के लिए, वो सभी इस पर अभी बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग्स चल रही हैं और उसके बाद सुप्रीम लीडर तय हो जाएगा। और सुप्रीम लीडर के तय होते ही ईरान अपने हमले तेज कर देगा। और मौजूदा वक्त में भी हमले बिल्कुल उसी तरीके से हो रहे हैं जिस तरीके से पहले होते हुए दिखाई दिए थे। यानी कि अमेरिका और इजराइल ने भले ही खामनेई को खत्म कर दिया हो, लेकिन उनकी विचारधारा को, उनके दिखाए हुए रास्ते को वो खत्म नहीं कर पाए हैं। और वहाँ की जो सेना है, वहाँ के जो लोग हैं, वो अभी भी उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।